बृहदारण्यक उपनिषद की 13वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय को हमने पीछे देखा। विषय अध्यात्म का ही चलता रहता है। सृष्टि की रचना, परमात्मा ने सृष्टि को बनाया, उससे संबंधित कुछ विषय और ब्रह्म की चर्चा भी चलती रहती है उपनिषद में। तो दूसरे अध्याय का ये पहला ब्राह्मण है और इसमें एक कथा के रूप में ब्रह्म का विषय प्रस्तुत किया गया है। ब्रह्म के बारे में लोग क्या क्या मानते हैं, कैसे कैसे मानते हैं, तरह तरह की विचारधाराएं हो सकती हैं। पीछे भी अलग अलग रूपों में ब्रह्म को प्रस्तुत किया गया कि जो आंख में दिख रहा है यही ब्रह्म है, जो सूर्य में दिख रहा है वो एक ब्रह्म है। इस तरह की छांदोग्य के अंदर भी चर्चा आई थी। तो इसको ब्रह्म मान करके जो उपासना करते हैं वो एक शैली, ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे। कोई किसी को ब्रह्म मान लेता है, कोई किसी को मानता है, और उनको अगर ठीक भी माने तो उसके पीछे जो ब्रह्म है उसको व्यवस्था करने वाला, इस रूप में हम उसकी संगति का प्रयास करते हैं कि भाई ये ठीक कर रहे हैं। यहां एक कथा अलग ढंग से कही जा रही है, इस सब की चर्चा की जा रही है और अंत में ब्रह्म का उपदेश ठीक रूप में आ सके इसके लिए और जो जो ब्रह्म के विषय में लोग चर्चा करते हैं उसका वर्णन किया गया है। तो कथा है द्वितीय अध्याय का पहला ब्राह्मण, पहली कंडिका। ओम दृप्त बालाकिर ह अनुचानो गार्ग्य आस। गार्ग्य गर्ग कुल के एक व्यक्ति थे, कोई गर्ग कुल में जिनका जन्म हुआ, गर्ग गोत्र वाले, और उनको दृप्त बालाकी कहते थे। बलाका का पुत्र बालाकी, और दृप्त कहते हैं जो गर्व से युक्त हो, घमंड से भरा हुआ हो, ऐसा दृप्त है, बहुत अधिक अपने आप को मानने वाला, ऐसा। और निंदित अर्थ में है कि वो वैसे वास्तव में था नहीं, लेकिन अपने को बहुत बड़ा मानता था। और बालाकी, बलाका बगुले को भी बोलते हैं। तो बालाकी बगुलों की पंक्ति और उसमें होने वाला कोई व्यक्ति, दूसरे शब्दों में इसको कोई बगुला भगत भी बोल देते हैं। भक्त है बगुले की तरह से। बगुला भी भक्ति करता है, बगुला भी भक्ति करता है, बिल्कुल एकाग्र होकर के, एक पैर से। ऐसा कहा जाता है ना, एक पैर से, दो पैर भी नहीं रहते, एक पैर से बिल्कुल स्थिर हो जाता है। और उस पर व्यंग भी किया गया प्राचीन अपने श्लोकों के अंदर। तो एक कहते हैं कि बड़ा ध्यानी योगी दिखाई देता है, एकाग्र है बिल्कुल स्थिर होकर के। तो कहता है कि तुमको पता नहीं है, इसी ने मेरे कुल का नाश किया है। मछलियां बोलती हैं, ये जो तुमको ध्यानी दिखाई दे रहा है ना, इसी ने मेरे कुल का नाश किया है, इसी चालाकी से। तो मछली को पकड़ने के लिए वो बैठा हुआ है, ऐसा। उसे बगुला भगत बोलते हैं, मतलब झूठा, वास्तविक भगत नहीं है, झूठा है, ऊपर से दिखा हुआ है, ऐसा। तो उस रूप में भी इसको कुछ लेते हैं कि दृप्त बाला की अपने आप को बहुत बड़ा मानने वाला, लेकिन है नहीं बड़ा। और अनुचान था। अनुचान मतलब था तो पढ़ा लिखा, ऐसा मूर्ख नहीं था, पढ़ा लिखा था, शास्त्रों को उसने पढ़ा था, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा मानता था। ऐसा कोई गार्ग्य गर्ग कुल में उत्पन्न व्यक्ति हुआ। दृप्त बाला की उसका नाम हो गया। तो स होवाच अजात शत्रुम काश्यम ब्रह्मते ब्रवाणी थी। तो उसने अजात शत्रु नाम के एक राजा को, जो कि काश्य था, काशी का राजा था, काश्य, उनको कहा कि ब्रह्मते ब्रवाणी थी, मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। आपको यूं आकर के किसी को कहे मैं तुम्हारे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं, तो कैसे? ऐसे ही। अब ये तो चीजें ऐसी हैं कि कोई पूछे तो बताए, कोई वो आगे होकर के कोई आ रहा है कि
और लो तुम्हारे को ब्रह्म के परमात्मा के बारे में बताता हूँ, लो तुम्हारे को मोक्ष के बारे में बताता हूँ, तुम्हारे को इस बारे में बताता हूँ। सामान्य रूप से यूं आगे होके कहते नहीं। कोई सामने वाला कुछ इच्छुक होता है तो कहते हैं, या तो इन्होंने इच्छुक देखा होगा तो अपने और तरफ से कहा मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। तो जो ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म के बारे में बता रहा हूं, वो ब्रह्म को जानता है, तभी तो ऐसा बोल रहा है। उसको अपने पे विश्वास है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, और पूरे विश्वास के साथ है कि हाँ मैं तेरे को बता दूंगा, मैं तेरे को सिखा दूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। तो स होवाचे अजात शत्रु, अजात शत्रु उसको बोला, सहस्रम एतस्याम वाची ददमा, तेरी इस वाणी पर ही, ये तूने मेरे को ये कहा, आपने मेरे को ये कहा, आज की भाषा में कहें तो मैं तुम्हारे को आपको ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। ये जो तुमने वचन बोला है, तुम्हारी इसी बात पर तुम्हारे को 1000 गायें देता हूं। प्रसन्न हो गया। ये वाक्य बोलने वाला भी तो सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, इसी वाक्य से ही खुश हो गया। कहते हैं ना तुम्हारे वाक्य पे बलिहारी जाए, तेरे वाक्य पे नौछावर है। ये जो वाक्य बोला है, क्या वाक्य बोला है? कोई व्यक्ति आके बोले कि ब्रह्म के बारे में बता रहा हूं, बताऊंगा तुम्हारे को, बताएगा ना बताएगा, क्या बताएगा, लेकिन इतना कह दिया, उसी से प्रसन्न हो गया। ये अजात शत्रु भी ब्रह्म के बारे में इच्छुक था। इसकी भी कोई ना कोई उत्सुकता थी कि कोई ये आकर के मेरे को कह रहा है कि तेरे को ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, तो कुछ ना कुछ विशेष बात होगी। तो कहते हैं कोई एक वाक्य बोल देते हैं अच्छी से, तो तुम्हारे घी में मुंह में घी शक्कर, मुंह में गुड़, ऐसे कुछ बोलते हैं कि मतलब बहुत अच्छी बात कही। बोले मैं तो तुम्हारे इस वाक्य पे 1000 गायें या तो स्वर्ण मुद्रा ये तुम्हारे को देता हूं, इतना बढ़िया वाक्य बोला है तुमने। एकदम भूखा व्यक्ति बैठा हो ना, जिसकी कामना और पूर्ति नहीं हो रही, और फिर कोई आके बिल्कुल वही बात बोल दे, तो फिर देखो उसको कितना अच्छा लगता है। जिससे समस्या से परेशान था, जो पूर्ति करना चाहता था, वही कोई आकर के बोल दे, एकदम से उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बोले तुम्हारे को 100 वचन दे देता हूं, 100 गायें देता हूं तुम्हारे इस वचन पर। क्यों? तो उसका कारण भी आगे बताया। अभी तो हमने कुछ कल्पना की है, भाई वो इच्छुक होगा, कुछ और होगा, बहुत बड़ी बात कही है। तो कहे जन को जन का इति वही जना धावंती। जना मतलब लोग जो हैं, जनक जनक कहते हुए उसी की तरफ भागते रहते हैं। राजा जनक, मिथिला नरेश राजा जनक, और उनकी प्रसिद्धि थी कि वो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्म को जानते हैं, विदेह राजा जनक। और बोले सब जनक जनक करके उसी की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। वो भी एक राजा थे, ये भी तो एक राजा है, अजात शत्रु। तो बोले ब्रह्म के बारे में किसी को जानना हो तो सब उसी की तरफ जा रहे हैं, उसी से पूछने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास तो कोई नहीं आता। जिसको देखो जनक ही जनक, जनक ही जनक, जनक ही जनक। एक मन में भाव पैदा हो गया, मेरे को तो कोई पूछता नहीं। उसके मन में एक आशा जगी होगी कि अब ये क्या मेरे को ब्रह्म के बारे में बताएगा तो मैं भी जान जाऊंगा, तो फिर मेरे को मेरा नाम भी अजात शत्रु कह के लोग आएंगे। उसके मन में कहीं बहुत पीड़ा थी। बोले सब जनक जनक कह करके जा रहे हैं, तो तुम मेरे को ब्रह्म के बारे में बताओगे? तो उसके लिए दोनों तरह से कहा जाता है कि देने वालों में तो बोले जनक देने वाला, सुनने वालों में श्रोता के रूप में तो जनक, सब तरफ से जनक ही जनक, जनक ही जनक। तो इसलिए वो इतना प्रसन्न हो गया, चलो तुम्हारे को 1000 देता हूं, तो मेरा भी तो नाम प्रसिद्ध हो। अब ये पीड़ा उसको ज्यादा होती है जो योग्य हो, और उसको लगता हो कि एक तो ईर्ष्यावश होता है कि भाई दूसरा का नाम ज्यादा हो रहा है और मेरा हो नहीं रहा है, तो व्यक्ति को दिक्कत होती है। मतलब वो है कुछ नहीं और उसी का ही नाम लिए जा रहे हैं लोग। एक तो खुद कुछ नहीं है तो होता है, एक होता है कि मैं भी उसके बराबर हूं, या मैं तो उससे भी ज्यादा हूं, फिर भी मेरे को नहीं पूछ रहे, उन्हीं को पूछ रहे लोग बात। ये भी एक कष्टप्रद बात हो जाती है। बोले जन को जन का इति वही जना धावंती, लोग जनक जनक कह करके भागते रहते हैं। अब ये मानव के मन में होता ही रहता है, स्वाभाविक है। तो राजा अजात शत्रु के भी मन में ये बात आई। स होवाचा गार्ग्य, अब उसने
ब्रह्म को बताना शुरू किया। ये अजातशत्रु भी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, राजा था, और ब्रह्म की चर्चा भी उसने सुनी होगी और जनक के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, तो जनक की भी जानकारी होगी उसको। तो लेकिन गार्गे को तो था कि मैं ब्रह्म को बताऊंगा, तो बताने लगा। बोले ठीक है बताओ। तो स होवाच गार्ग्य य एव असौ आदित्य पुरुष एतम एव अहम ब्रह्मोपास्य इति। ये जो आदित्य में पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूं। ये जो आदित्य सूर्य है इसी में जो है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूं। पीछे भी चर्चा आई थी। तो ये सुनते ही अजात शत्रु बोला स होवाच अजात शत्रु मामा एतस्मिन संवदिष्ठा। मेरे को इस बारे में कुछ मत बोलो। तो क्या इसमें ब्रह्म है? देखो ये सूर्य ये आदित्य ही ब्रह्म है। बोले इस बारे में और मत बोलो मेरे को। मामा एवं संवदिष्ठा अतिष्ठा सर्वेशा भूताना मूर्धा राजा इतिवा अहम एतम उपास्य इति। इसकी उपासना तो मैं भी करता हूं, लेकिन इसको मैं अतिष्ठा, ये अतिक्रांत होकर के स्थित है, औरों से ऊपर सबसे बढ़ करके। सर्वेशा भूताना मूर्धा, सब भूतों के मूर्धा है, सिर है, शीर्ष है, राजा है, ऐसा करके मैं इसकी उपासना करता हूं और मैं इसको ठीक जानता हूं। इसको ब्रह्म मत बोलो। आप इसको ब्रह्म बोल रहे हो, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं इसकी असलियत क्या है, ये आदित्य क्या है, ये ब्रह्म नहीं है, इसको मैं ऐसा मानता हूं। और कहा स य एतम एवं उपास्ते अतिष्ठा सर्वेशा भूतानाम मूर्धा राजा भवती। और जो इसकी इस ढंग से उपासना करता है आदित्य की, वो औरों से ऊपर स्थित हो जाता है, सब भूतों का मूर्धा राजा हो जाता है। और मैं कर चुका हूं ये, इसका और छोर मेरे को पता है। इसको ब्रह्म के नाम से मत बोलो, निषेध कर दिया उसको। तो कई बार जब दूसरे स्थल आते हैं और वहां, यहां तो स्पष्ट निषेध हो गया है इसका, ये भी तो एक कथा उपनिषद की है। अर्थात आदित्य को जो ब्रह्म मान करके उपासना करते हैं वो ठीक नहीं है। आदित्य को ही ब्रह्म मान लेते हैं। यद्यपि आदित्य बड़ा है, सब कुछ है, उस रूप में कोई मानता है, ठीक है, एक स्तर पर कोई जा सकता है, एक सीमा तक, लेकिन यही ब्रह्म है और यही अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं, इसको निषेध कर दिया। हाँ, कोई इस स्तर पे चला जाए कि भाई इसके पीछे जो है, अब संगति लगाने के लिए करते हैं। अगर ठीक कथन आ रहा है कि इसकी ब्रह्म की उपासना करो और उसका खंडन भी नहीं हुआ, इसका मतलब है किया जा सकता है, करणीय में आ गया, खंडन तो हुआ नहीं, निषेध तो हुआ नहीं। तो कहते हैं कि भाई इसको बनाने वाला जो है उसको ब्रह्म कहा जा रहा है, इसको तो सूर्य को ब्रह्म नहीं कहा जा रहा है। हाँ, सूर्य बड़ा है इस रूप में ब्रह्म कह रहे हो, लेकिन इसको बनाने वाला है उसको ब्रह्म कहें तब तो सत्य मान सकते हैं, नहीं तो ये तो ब्रह्म सीधे सीधे तो लगता नहीं है। तो ये अजात शत्रु ने तो सीधे उसको बोल ही दिया कि इसके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है। तो दृप्त बलाक गार्गे उसने कहा चलो, अब वो तो ब्रह्म का उपदेश ही देने के लिए आया था, उसको ब्रह्म का उपदेश दिए बिना थोड़ा ना जाएगा। बोले ठीक है चलो, जिसको छोड़ते हैं। तो स होवाच गार्ग्यो य एव असौ चंद्रे पुरुष एतम एव अहम ब्रह्मोपासयति। बोले जो चंद्रमा में दिखाई दे रहा है, जो चंद्रमा है, चंद्र में जो पुरुष है, इसको मैं ब्रह्म की तरह उपासना करता हूं। चलो एक बात नहीं, दूसरी से पूर्ण तो करना ही है, ब्रह्म को तो बताना ही है उसको। चंद्रमा में जो पुरुष है वो ब्रह्म है। अजात शत्रु फिर वही वाक्य बोल रहे हैं, सहोवाच अजात शत्रु मामा एतस्मिन् संविदिष्ठा। इस विरह में मेरे को और मत बोलो। क्यों? बृहत पांडरवास सोमो राजा इति वा अहम एतम उपास्य इति। ये बहुत बड़ा है और पांडर कपड़े वाला है, श्वेत वस्त्रों वाला है ये चंद्रमा, सफेदी सफेदी होती है। ये सोम है, राजा है, ये ऐसा करके मैं इसकी उपासना करता हूं, इसको तो मैं जानता हूं। सय एतम एवं उपासते अहर अहर सुतः प्रसुतो भवती। जो इसको इस प्रकार से जानता है वह बार बार प्रतिदिन सुत और प्रसुत होता है, श्रेष्ठ होता है, लोगों के लिए उपयोगी होता है। न अस्य अन्नम क्षीयते, उसका अन्न क्षीण नहीं होता है, अन्न उसके पास सदा बना रहता है। तो इतना लाभ है इसका, ये ब्रह्म तो है नहीं, इसको तो मैं ब्रह्म नहीं, और कुछ बोलो। तो गार्ग्य फिर बोलता है सहोवाचा गार्ग्यो यह एवं असौ विद्युती पुरुष। ये जो विद्युत में पुरुष दिखाई दे रहा है, एतम एवं अहम ब्रह्म उपासयति,
इसी को मैं ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं। अभी सब जगह क्या रहा है, एतम एव अहम ब्रह्म उपास है, एतम एव इसको ही। आदित्य का आया था तो एतम एव इसी को ही, क्योंकि उस समय तो वो यही बोलेगा, वो ये कहेगा इसको भी, ऐसा तो नहीं बोलेगा। इसी को मैं ब्रह्म उपासना करता हूं। खंडित हो गया तो अब क्या, चंद्र को ही उपासना करता हूं ब्रह्म मान करके, वो भी खंडित हो गया तो बोले विद्युत को ही, बोलेगा दाल नहीं गल रही है यहां पर। एवं एव असौ विद्युती पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपासयति स होवाच। अजात शत्रु बोला, अजात शत्रु मां मां ए तस्मिन संविदिष्ठा, इस विषय में मुझे और कुछ मत बोलो। तेजस्वी इति वा अहम एतम उपास्य इति, ये तेजस्वी है ऐसा करके मैं इसकी उपासना करता हूं। विद्युत बहुत तेजस्वी है और स एतम एवं उपासते तेजस्वी है भवती, जो इसको इस तरह से उपासना करता है वो तेजस्वी हो जाता है। तेजस्वी ह अस्य प्रजा भवती, और उसकी प्रजा संतानें भी तेजस्वी हो जाती हैं, सब तेजस्वी हो जाते हैं। इतना ठीक है। और विद्युत की उपासना करेंगे, विविध चीजों का उपयोग करेंगे तो तेजस्वी हो जाएंगे वो। बस इतना ही है ये, परोक्ष रूप से कथन कर रहा है। अब शिष्ट तरीके से ऐसा तो कह नहीं रहा है कि आपने गलत बता दिया और जाओ, एक बोला, दो बोला, 3 बार बोल दिया। बस इतना कह रहा है कि बस इस विषय में रहने दो आप, इस विषय में और ज्यादा मत कहो, इसको ब्रह्म मत कहो, मैं जानता हूं इसको। कई बार सामान्य लौकिक चीजों में हम करते रहते हैं, बोले कि उस कंपनी की ये ले लो, भाई वो मेरे को पता है उस कंपनी की ये गाड़ी क्या है, इस विषय में मत बोलो। बोले उस दुकान पे ये चीज बहुत शुद्ध मिलती है, वो पता है मेरे को, उसको रहने दो, कोई और हो तो बोलो। वो कह नहीं, इस दुकान पे तो बिल्कुल सही शुद्ध घी मिलता है, वो मेरे को पता है, रहने दो। ऐसा ही पुस्तकों का है, बोले कोई अच्छी सी कोई पुस्तक बताओ, मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी, बहुत प्रशंसा करेगा, ये पुस्तक पढ़ो। और क्या वो देख रखा है उसमें ये है, कोई और पुस्तक बताओ, वो दूसरी पुस्तक बताएगा, बोले वो भी पढ़ रखी है, कोई और बताओ। बस इतना कहते हैं, बस देख रखा है मैंने इसको। ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में कहें, कोई विद्वान के बारे में कहें, किसी कार्यक्रम के, संगीत के, फिल्म के, बोले बहुत अच्छी है, वो इतना प्रशंसा करते हैं आजकल, सकारात्मक, बहुत अच्छा, इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। ऐसा करेंगे जैसे सबसे बढ़िया है। जैसे शोरूम वाले अपनी चीजों को दिखाते हैं, अलग अलग मॉडल हो तो एक को दिखाएंगे तो उसको करेंगे तो बहुत अच्छा है, और ग्राहक थोड़ा सा भी उस तरफ रुचि लेगा तो बस उसी को टिका देगा वो, उसको सबसे अच्छा बताएगा कि हाँ ये अच्छा है। रंग भी बोलेगा तो ये बहुत अच्छा है, और ग्राहक थोड़ा सा यूं कहेगा नहीं रंग ठीक नहीं है इसका, बोला ये रंग दूसरा बहुत अच्छा है, और वो दूसरे की प्रशंसा करने लगेगा। पहले क्यों कर रहा था भाई उसकी इतनी प्रशंसा कि इससे अच्छा ही नहीं है। वो तो किसी को भी है, उसको प्रशंसा करनी है, कोई भी मॉडल हो, कोई भी रंग हो, कोई कैमरा हो, कोई कपड़ा हो, तो वो तो ग्राहक के ऊपर है। अभी राजा के सामने था, अब राजा ने वो बात सुनकर के ही 1000 गायें देने के लिए बोल दिया, तो अगर इसको ब्रह्म का ज्ञान मैंने दे दिया तो पता नहीं क्या दे देगा ये। तो आशा तो उसको थी राजा से, तो विद्युत का भी बोल दिया इसने तो ठीक है। गार्ग्य के पास बहुत सारे थे, बहुत सारे ब्रह्म थे, तो स होवाच गार्ग्य य एव अयम आकाशीय पुरुष है एतम एव अहम ब्रह्मोपास्य। ये जो आकाश में पुरुष है इसी को मैं ब्रह्म के रूप में मानता हूं। आकाश में पुरुष है। स होवाच अजात शत्रु, बिल्कुल वो के वही वाक्य है। अजात शत्रु ने फिर कहा मां मां ए तस्मिन संविदिष्ठा। अब मामा करके दो बार बोल रहे हैं मामा। एक तो दोनों को निषेध करते भी हो सकता है, एक मेरे को मत बोलो इस बारे में, एक मां निषेध में, एक मां मेरे को। तो कहते हैं मेरे को मत बोलो बस इस विषय में, इस विषय में मेरे को और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अथवा मां दोनों निषेध है, मत बोलो इस विषय में, बस चुप हो जाओ, पता है मेरे को सारा इसका। मामा ए तस्मिन संविदिष्ठा पूर्णम अप्रवर्ती इति वा अहम एतम उपास्य इति। इस आकाश को मैं पूर्ण के रूप में, अप्रवर्ती दूसरों को प्रेरित ना करने वाला, इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूं। आकाश है, पूर्ण है, मतलब तो उसकी कोई कमी नहीं है, क्षेत्र पूरा विस्तृत है, कोई सीमा नहीं है, ऐसे पूर्ण है। अप्रवर्ती, दूसरे इसको चला नहीं सकते या ये स्वयं नहीं चल सकता है, प्रवृत्ति नहीं है, गति नहीं कर सकता, सब जगह है।
इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूं। और स य एतम एवं उपासते पूर्यते प्रजया पशुभेद, और जो इसकी इस ढंग से उपासना करता है वो प्रजा और पशुओं से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये पूर्ण है तो ये भी पूर्ण हो जाता है। नास्य अस्मात् लोकात प्रजा उद्वर्तते, उसकी प्रजा इस लोक से नष्ट नहीं होती है, हटती नहीं है, मरती नहीं है, बनी रहती है। प्रशंसात्मक वाक्य है। अब पूरा पूरा ठीक ठीक वैसे देखना हो कि भाई आकाश से ये कैसे होता है, ये तो विचारणीय अनुसंदेह है किस रूप में ये कहना चाहते हैं। विस्तार तो है नहीं, टीकाकारों का भी नहीं मिलता है, या तो ये केवल प्रशंसा है भाई इससे ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा, खूब अच्छे, खूब अच्छा आकाश है, इसके पास खूब अच्छी जगह है, इसको आजकल स्पेस कहते हैं। बोले मकान कैसा है? स्पेशियस है, बहुत अच्छी जगह वाला, खुला खुला है, खुला खुला है, उसकी रसोई खुली हुई है, बैठक खुली हुई है, बाग सामने खुला हुआ भाग है, दलान है। तो जिसके पास ऐसे खुला खुला होता है सब आकाश की तरह से खूब, तो उसकी प्रजा और पशु खूब हो जाते हैं। उसकी जगह है कि हाँ मेरे पास जगह है तो आ जाओ, रख लेता है वो। आगे अब ये गार्गे भी पता नहीं कितनी तैयारी करके आया था और कितने ब्रह्म की उपासना करता था वो, एक के बाद एक। तो सहोवाच गार्ग्य यह एव अयम वायु पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपास, ये जो वायु में पुरुष है इसको मैं ब्रह्म की तरह से उपासना करता हूं। इनको ये नहीं पता लगता कई बार ऐसे लोगों को कि पीछे वाली जो बात थी उसका मेरा खंडन हो रहा है, और नहीं को नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपको बिल्कुल ये ठीक आएगा। तो पहले जिसकी प्रशंसा कर रहे थे उसका क्या हुआ? वो बात तो आपकी क्या होगी? जिसको देखो उसी को सबसे बड़ा मानेंगे। जैसे किसी श्लोक की व्याख्या चल रही हो या तो किसी मंत्र की व्याख्या चल रही हो, तो हर को की ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब अनेक बातों को सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा मंत्र, सबसे अच्छा मंत्र, तो फिर बड़ा किस कौन सा हुआ? जो आया उसी को ही बड़ा कह दिया, उसी को सबको बड़ा कहता जा रहा है। तो यानी पिछली बातें उसकी खुद खंडित करता जा रहा है अपनी व्यक्ति। तो इसको अगर ब्रह्म कह रहे हैं तो वे पीछे वाली बात में क्यों कह रहे थे फिर? आप किसको ब्रह्म मानते हो? अब या तो ये हो कि वो कह रहा है कि मैं सबको, इसको भी ब्रह्म मानता हूं, इसको भी ब्रह्म मानता हूं, चलो इसको ब्रह्म नहीं मान रहे तो इसको। जैसे कि आजकल कोई विभिन्न देवी देवताओं को परमात्मा के रूप में प्रतिमाओं को पूछते हैं, बोले आपको परमात्मा के दर्शन कराऊंगा, एक मंदिर में ले गए, एक प्रतिमा दिखाई, बोले नहीं ये तो पता है मेरे को, ये दूसरी में चलो इसको देखो, चलो वहां नहीं तो चलो वहां चलते हैं, और चलो नहीं वहां चलते हैं, एक से एक बढ़ करके सबको बड़ा 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 मान के किसी तरह उसको संतुष्ट करना चाह रहे हैं। तो अजात शत्रु ने कहा, सहोवाच अजात शत्रु मां मां ए तस्मिन संविदिष्ठा, और कुछ मत बोलो इस बारे में। इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेना इति व अहम एतम उपास्य, इसकी तो मैं उपासना करता हूं। किस रूप में? ये इंद्र है, ऐश्वर्य वाला है, वैकुंठ है, वैकुंठ विष्णु का भी एक नाम है, इंद्र को भी वैकुंठ के रूप में बोलते हैं। तो इसके लिए कहते हैं विकुंठायाम मायायाम भव इति वैकुंठ, विकुंठ माया में, प्रकृति में जो रहता है, होता है, उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैसे वैकुंठ धाम बोलते हैं विष्णु का धाम, उस एक तरह से मोक्ष या स्वर्ग के रूप में भी वैकुंठ, वैकुंठ यात्रा होती है ना, वैकुंठ की यात्रा एक धाम है। मृत्यु के बाद भी जैसे कहते हैं कि ये स्वर्गवासी हो गए, बोले वैकुंठ की यात्रा निकल रही है। शव को ले जाते हैं उसको भी वैकुंठ धाम और वैकुंठ है। किसको? शमशान को वैकुंठ धाम बोलते हैं, कई जगह लिखा हुआ रहता है। तो वो वैकुंठ धाम नहीं, वो उस जगह ले जाने वाला है, ये रास्ता है उसका, इस रूप में वैकुंठ धाम। अपराजिता सेना, इसकी सेना जो है वो कभी पराजित नहीं होती है। इस सेना को कोई रोक दे तो पराजित हो जाती है। अब वायु को कोई रोक सकता है क्या? कितना रोकेगा, कितनी दूर तक रोकेगा? इधर ना उधर से, कहीं ना कहीं से तो पूरी वायु को कौन रोक सका है, या कोई रोक सकता है? कितना ही पर्दा लगा ले, कितनी ऊंची दीवार कर ले, थोड़ा सा रोकेगा, बाकी तो
अपराजिता है वो, ऐसी सेना है उसकी। तो मैं तो इसको इस रूप में उपासना करता हूं। और स या एतम एवं उपासते, जो इसकी इस ढंग से उपासना करता है, तो विष्णुर जिष्णुर ह अपरा जिष्णुर भवती, वो जिष्णु जीतने की इच्छा वाला, जीतने वाला बन जाता है। और अपरा जिष्णु दूसरों के द्वारा जीता न जाने वाला हो जाता है, स्वयं जीत लेता है दूसरों को और दूसरों से न जीता जाने वाला हो जाता है। और अन्यस्त्य जाई, अन्यस्त्य मतलब तो जो सपत में है, शत्रु हैं, उनको जीतने वाला हो जाता है, जो वायु की ऐसी उपासना करता है। बोले सब करके देख रखा है मैंने, इसकी वास्तविकता भी जानता हूं और इसकी महत्ता भी जानता हूं, इसके सबके लाभ भी बता दिए, इससे इतना इतना हो सकता है। जैसे दवाइयों के बारे में भी होता है, बताते हैं कि इस रोग को, कैंसर को और इसको दूर करने के लिए ये बहुत अच्छी दवाई है, और दूसरा कहे जी ये तो सब करके देख रखा है मैंने। बोले अच्छा ये बहुत अच्छी दवाई है, वो बहुत प्रशंसा करेगा, बोले ये भी देख रखा है मैंने। ऐसे ऐसे करके ऐसे ही करता चला जा रहा है। आगे गार्ग्य फिर बोला, सहोवाच गार्ग्यो य एव अयम अग्नौ पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य। ये जो अग्नि में पुरुष है, इसकी मैं उपासना करता हूं ब्रह्म के रूप में। अजात शत्रु फिर बोला, सहोवाच अजात शत्रु मामा एतस्मिन् संविदिष्ठा, और मत बोलो इस विषय में, विशास ही इति वा अहम एतम उपास्य इति। ये सहन शक्ति वाला है, सहन करने वाला है, अग्नि सबको सहन कर जाता है, ऐसा ये है, इसी रूप में मैं इसकी उपासना करता हूं। और स य एतम एवं उपास्ते विशासहिर भवती, वो सहन शक्ति वाला हो जाता है और उसकी प्रजा भी सहन करने वाली हो जाती है। तो अग्नि को कुछ भी करो वो सहन कर लेती है, उसको जला देती है सबको। अग्नि अग्नि को कुछ फर्क पड़ता है क्या? उसमें ये डाल दो चाहे वो डाल दो, सबको सहन कर लेती है, जो भी करो। आगे देखिए, और फिर बोला गार्ग्य स होवाच य एव अयम अपसु पुरुष एतम एव अहम ब्रह्मोपासेति। ये जो जल में पुरुष है, पानी में जो पुरुष है, यही ब्रह्म है। अजा शत्रु फिर कहा कि मत बोलो इसके बारे में, ये क्या है? प्रतिरूप इति वा अहम एतम उपास्य इति। ये प्रतिरूप है। प्रतिरूप एक वैसे नकल को बोलते हैं और एक प्रतिरूप अनुकूलता के लिए कहते हैं, उसी जैसा बिल्कुल। जैसे उसके अंदर प्रतिरूप दिखाई देता है जल के अंदर, यूं देखते हैं तो ऐसे ये प्रतिरूप की तरह से है, ये प्रतिरूप है बस। और अनुकूलता के लिए कहा जाता है इसको, कि जल जो है वो सबसे अनुकूल है। तो प्रतिरूप इति वा अहम एतम उपास्य इति स य एतम एवं उपास्ते प्रतिरूपम ह एव एनम उपगच्छति। तो बाकी सब वस्तुएं उसके अनुकूल हो जाती हैं। न अप्रतिरूपम, कोई प्रतिरूप अप्रतिरूप नहीं होता है, विपरीत नहीं होता है। अथो प्रतिरूपो अस्मात् जायते, और इससे भी प्रतिकूलता नहीं अनुकूलता ही उत्पन्न होती है। प्रतिरूप यानी अनुकूलता उत्पन्न होती रहती है दूसरों के लिए, वो भी इस तरह का बन जाता है। अब जल के लिए कहा जाता है, जो विलेय चीजें होती है ना, घुलनशील, उसमें जल को बहुत अच्छा घुलनशील विलेय माना जाता है, कि उसमें बहुत चीजें घुल जाती हैं आराम से। पानी में घुलनशील होती हैं बहुत ज्यादा चीजें, कुछ चीजें तेल में घुलनशील होती हैं, कुछ पानी में घुलनशील होती हैं, कुछ चीजें अम्ल में, क्षार में घुलनशील होती हैं, पानी में नहीं घुलती हैं, लेकिन अलग अलग चीजों में वो घुल जाती हैं ऐसे। तो पानी जो है वो सबसे अधिक शुद्धि क्यों कर देता है, हमारी शुद्धि में क्यों काम आता है? क्योंकि वो दूसरी चीजों को घोल करके अपने में लेके निकल जाता है। तो गंदगी है, तेल है, जो चीजें हैं साबुन के साथ मिलके और वैसे घोल करके निकल जाता है। विलेयता का गुण उसमें बहुत ज्यादा होता है पानी में। जैसे कोई चीज आई और खुद भी वैसा ही बन जाता है। दूसरा, हमारे लिए जो अनुकूल चीजें हैं खाने वाली, जो मुख से खाते हैं, उसमें जल बहुत अधिक अनुकूल है। और वस्तुएं फिर भी किसी को अनुकूल होती हैं, किसी को प्रतिकूल होती हैं, कोई कोई चीज किसी को अनुकूल होती है, लेकिन जल कैसा है? हमेशा अनुकूल रहने वाली चीज है। जैसे वायु है, वायु तो क्या रहती है खाने पीने की चीजों में, जल जो सबको अनुकूल आता है, शुद्ध जल की बात है, शुद्ध जल जो है वो सबके लिए अनुकूल आता है।
औषधियों के साथ में कोई और चीजें लेते हैं अनुपान में, तो जल ऐसा अनुपान है जो सब औषधियों के साथ में लिया जा सकता है। किसी के साथ कोई काढ़ा देते हैं, किसी के साथ शहद देते हैं, किसी के साथ कुछ देते हैं। औषधियों के साथ में जो दूसरी चीज देते हैं उसको अनुपान बोलते हैं, साथ में पीते हैं जिससे। दूध के साथ लेना है, काढ़े के साथ लेना है, पानी के साथ में लेना है, इस चीज को इसके साथ में लेना है। तो पानी तो सबके साथ में लगता है, सबके साथ में अनुकूल हो जाता है, ऐसी वो चीज है। और जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी, जैसे कि कुछ चीजें हैं जो सदा हमारे लिए पथ्य होती हैं, कुछ चीजें वो हमेशा पथ्य नहीं होती हैं, किसी विशेष ऋतु में ही पथ्य होती हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे चावल है, गेहूं है, ये सदा पथ्य हैं, तो हमेशा हम काम में लेते ही रहते हैं। इसमें जल भी आता है, आयुर्वेद में वर्णन है, वो सदा पथ्य है। ये अनुकूल बहुत है, इसलिए इन्होंने अनुकूलता की दृष्टि से कहा। और जो इसकी उपासना करता है तो सब चीजें उसके प्रति अनुकूल हो जाती हैं, वो दूसरों के प्रति अनुकूल हो जाता है, और अप्रतिकूलता नहीं रहती है। इस तरह की कोई उपासना करता है। तो गार्ग्य ने फिर कहा, सहोवाच गार्ग्यो य एवं आदर्शे पुरुष एतम एवं अहम ब्रह्मो उपासेति। बोले ये जो दर्पण में पुरुष दिखाई दे रहा है, इसको मैं ब्रह्म के रूप में मानता हूं। दर्पण में कौन सा पुरुष दिखाई देता है? हम खड़े हैं तो हम ही दिखाई देते हैं। तो सहोवाच अजात शत्रु और मामा अस्मिन संवेदिष्ठा, इसके बारे में और मत कहो। रोचिष्णु इति वा अहम एतम उपास्य इति, मैं इसको रोचिष्णु, ये चमकदार होता है, दर्पण जो होता है ना चमकदार होता है, चिल्का पड़ता है उससे, सूर्य की तरफ हो, प्रकाश की तरफ हो तो चमक के आता है, तो उस दृष्टि से तो ये रोचिष्णु है। इस रूप में मैं इसकी उपासना करता हूं, ये चमकीला है, और ऐसी परत होती है तो वो चमकती है, प्रकाश को फैला फेंकती है। तो स यह एतम एवं उपास्य रोचिष्णु भवती, जो इसकी इस ढंग से उपासना करता है दर्पण की, वो भी रोचिष्णु हो जाता है, वो चमकीला हो जाता है। रोचिष्णुर्हा अस्य प्रजा भवती, प्रजा भी उसकी चमकीली हो जाती है। चमकीली मतलब लोग अधिक कांति वाली, लोगों की लोग उसकी तरफ अधिक देखते हैं, आकर्षित होते हैं। अथो यही सन्निगच्छति सर्वास्थान अति रोचते, और वो जिनके साथ भी जाता है उन सबसे अधिक रुचि वाला, अधिक कांति वाला, प्रकाश वाला वह व्यक्ति हो जाता है जो दर्पण की उपासना करता है। बहुत सारी चीजें वस्त्रों में लगाते हैं ना, आज आपने देखा होगा वस्त्रों में भी कांच लगे हुए होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल कांच लगा देते हैं, उसको सिल देते हैं ऐसे धागे से। हाँ, तो पर्दों में भी लग जाते हैं कहीं, और कपड़ों में भी लगा देते हैं। उससे क्या होता है, चमकीला लगता है वो व्यक्ति। इसी तरह से और भी बहुत सारी चमकीली चीजें लगा देते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, सितारे होते हैं या कुछ है, और वो कागज के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं चमकीले चमकीले से, वो भी ऐसे लगा देते हैं, वो चिपक जाते हैं बस उस पर। लेकिन कोई जाता है उस पर प्रकाश आता है तो चमचम चमचम झिलमिल झिलमिल करते हैं, वो रोचिष्णु हो जाता है। वो पहनने वाले इसीलिए तो पहनते हैं कि उससे हम अधिक प्रकाशशील हो जाएंगे, अधिक चमकीले हो जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, दिखाई देंगे। और इसी तरह से नाटक आदि में भी जो अलंकार करते हैं अपने चेहरे आदि का, उसमें भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो वो चमकीला डालते हैं, वो चमचम चमचम करता है। गुलाल में भी देखा होगा, वो कुछ चीजें डाल देते हैं, अभ्रक के कण या कुछ ऐसे जो चमकीले होते हैं, प्रकाश आवर्तित होता है। तो बोले जो आदर्श की उपासना करता है तो वो रोचिष्णु हो जाता है, चमकीला हो जाता है, और वो औरों के साथ जाता है तो औरों से अलग ही दिखाई देता है, वो चमकता हुआ, चमचमाता हुआ दिखाई देता है। और हीरे मोती भी लगा देते हैं, जो आभूषण होते हैं वो भी चमचम करते हैं ना, चमचमाती गाड़ियां और चमचमाते आभूषण चमकते हैं ना बहुत, वो इधर उधर सब घड़ियां चमकती हैं, चेहरे पे चमकता है, और जो सिर मुकुट धारण करते हैं वो भी चमकता है प्रकाश के उससे, ऐसा सारा का सारा। बोले मेरे को पता है इसका आदर्श में जो ब्रह्म है उससे क्या होता है, इतना मेरे को पता है। अब गार्ग्य देखिए, एक के बाद एक कितने ब्रह्म की उपासनाएं हो सकती हैं या लोग करते हैं और उसको उसी रूप में मानते हैं। सहोवाच गार्ग्यो य एवं यंतम पश्चात शब्दों अनुदेति एतम एवं अहम ब्रह्मोपासेति। ये धीरे धीरे सूक्ष्मता में जाता जा रहा है?
यह एव अयम यंतम पश्चात शब्दों अनुद्यते, जाते हुए, किसी के चलते हुए उसके जाने से जो ध्वनि निकलती है, जैसे आजकल वाहन जाते हैं तो चलते हैं तो एक आवाज आती है, उसके साथ साथ उसके यंत्र की आवाज आती है, वो अलग है। दूसरी आवाज आती है पहियों की, चलते हैं, और एक से अलग वो हवा के कारण से आवाज होती है। वो जो चलते हैं उसे पहियों की और उस सबकी सड़कों पर दूर से आवाज आती है वो काफी। तो कोई भी जाता है तो उसके चलने से, सरकने से जो आवाज आती है, बोले इसको मैं ब्रह्म मानता हूं। अब ब्रह्म को तो अमूर्त का है, ये कोई अमूर्त है, अब शब्द रूप में ले लिया इसने। तो अजात शत्रु बोलता है कि इसके बारे में मत बोलो, इसको मैं जानता हूं। बोले असुर इति वा अहम एतम उपास्य इति, मैं इसको प्राण के रूप में, असुर प्राण के रूप में, मैं इसको प्राण के रूप में उपासना करता हूं, मेरे को पता है ये क्या चीज है। सय एतम एवं उपास्ते सर्वम ह एव अस्मिन लोके आयुरेति, जो इसको जान लेता है इस लोक में वो पूरी आयु को प्राप्त कर लेता है। अर्थात हवा के विज्ञान को जान लिया। वायु तो एक अलग थी, ये प्राण के रूप में जो आवाज आती है, हम भी जो सांस लेते हैं करते हैं उसमें भी एक ध्वनि आती है। तो उसको जो उपासना करता है वो पूरी आयु को प्राप्त करता है। नैनम पूरा कालात प्राणो जहाती, अपने निश्चित समय से पहले इसके प्राण उसको छोड़ते नहीं है, मृत्यु नहीं आती है उसको। समय से पहले प्राण उसको छोड़ के नहीं जाते हैं। जो प्राण की उपासना कर रहा है तो प्राण उसके पास रहेगा। आगे सहोवाच गार्ग्यो य एव अयम दीक्षु पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपास्य। अब ये स्थूल चीजों से सूक्ष्म की तरफ आ गया। पहले स्थूल स्थूल चीजें बताई थी, सूर्य आदि, अग्नि आदि, और फिर दर्पण पे आ गया, दर्पण से फिर शब्द पे आ गया, और शब्द से अब दिशाओं के ऊपर आ गया। ये जो दिशाएं हैं, दिशाओं में जो पुरुष है उसको मैं ब्रह्म मानता हूं। स होवाच अजात शत्रु मामा ए तस्मिन संविदिष्ठा, मत बोलिए इस बारे में। द्वितीय अनपग इति वा अहम एतम उपास्य इति, कि ये दूसरा यानी साथी वाला, और अनपगा जो साथ न छोड़ने वाला है, दूसरा है, हमारे साथ में रहने वाला है और साथ न छोड़ने वाला है, कभी साथ नहीं छोड़ता है। इति हम एतम उपास्य, इसका ऐसी उपासना करता हूं। हम कहीं भी जाएं तो दिशाएं तो रहेंगी। वायु तो चलो थोड़ी जगह पे है, और आगे ऊपर जाएंगे तो कहीं ना कोई दिशा तो रहेगी ही। तो हमेशा में अपने साथ में दूसरा कौन रहता है, दिशा रहती है, और वो कभी साथ भी नहीं छोड़ती। ऐसी ये दिशा है। तो स यह एतम एवं उपासते द्वितीयवान ह भवती, वो दूसरे वाला हो जाता है, उसके साथ के और साथी उसको मिल जाते हैं। न अस्मात् गणश्चित्यते, जो उसके गण हैं, यानी तो अन्य लोग हैं, वो उसके छिन्न भिन्न नहीं होते हैं। गण जो समूह है वो छिन्न भिन्न नहीं होता, गण उसका बना रहता है, उसका कबीला, उसका वर्ग, गुट बना रहता है, टूटता नहीं है। चलो और प्रयास करता है गार्ग्य। तो स होवाच गार्ग्य यह एवं अयम छायामय पुरुष है एतम एव अहम ब्रह्म उपासेति, ये जो छाया रूप में पुरुष है यही ब्रह्म है। छाया रूप मतलब हम चलते हैं तो जो छाया पड़ती है, जो प्रकाश की ओट जो पड़ती है, उसको जो छाया होती है, जो अंधेरा होता है, बोले इसी को ब्रह्म मानता हूं। क्योंकि बाकी तो ये साकार है, उस छाया का क्या आकार है, बदलता रहता है, चलता रहता है, कोई पकड़ नहीं सकता उसको, अमूर्त है। बोले इस छाया को ही मैं ब्रह्म के रूप में मानता हूं, उपासना करता हूं। तो अजात शत्रु ने फिर कहा कि इस विषय में मत बोलो। कह रहे मृत्यु इति व अहम एतम उपास्य इति, मैं तो इसको मृत्यु के रूप में उपासना करता हूं। ये जो छाया है ये क्या, मृत्यु है। अर्थात ये वास्तविकता तो है नहीं। और वैसे कहीं किसी को जो डरते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको कोई छाया दिखाई दे जाए, व्यक्ति हो नहीं वहां पर कोई, तो डर लगता है ना। फिल्मों में भी दिखाते हैं और भी है। बोले ये छाया दिखाई दे रही है, वो भूत की छाया है, भूत है ये, वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो जो छाया है, तो बोले मैं तो इसको मृत्यु मानता हूं, क्योंकि छाया है, प्रकाश का अभाव है, अंधकार है, वो मृत्यु ही है, नाश ही है। सय एतम एवं उपासते सर्वम ह अस्मिन लोके आयुरेति, जो इसको इस ढंग से उपासना करता है इस लोक में पूरी आयु को प्राप्त करता है। नैनम पूरा कालात मृत्यु आगच्छति, समय से पहले उसको मृत्यु नहीं आती है, मृत्यु से वो दूर रहता है इस रूप में का।
बहुत सारी बातें कह दी। अब उसने सोचा एक बात तो और अवश्य है। ये तो अंतिम है, ये तो पूरा हो ही जाएगा। क्या? स होवाच गार्ग्यो य एव अयम आत्मनि पुरुष एतम एव अहम ब्रह्मोपास्य इति। कि जो शरीर में पुरुष दिखाई दे रहा है अंदर, इसको मैं ब्रह्म मानता हूं। ये जो चेतन तत्व है आत्मा, इसको मैं, शरीर में जो आत्मा है, आत्मा नहीं मतलब आत्मनि पुरुष है, इस आत्मा में, इस शरीर में जो पुरुष है चेतन, इसको मैं ब्रह्म मानता हूं। अब तो सबसे सूक्ष्म में आ गया ये। तो अजात शत्रु फिर वो की वही कहता है, मां मां अस्मिन संविदिष्ठा। इस विषय में और कुछ मत बोलो मेरे को। आत्मन्वी इति वा अहम एतम उपास्य इति, मैं भी इसकी उपासना करता हूं, लेकिन ये आत्मा वाला है ऐसा मैं उपासना करता हूं। ये आत्मा वाला है इति। तो इस शरीर में जो आत्मा है उसको उसने ब्रह्म कहा था, आत्मा को ब्रह्म कहा था। तो बोले ये आत्मा भी आत्मा वाला है। ये जो आत्मा है, जीवात्मा है, इसकी भी एक आत्मा है, इसको मैं जानता हूं। ये आत्मा नहीं, ये ब्रह्म नहीं है। ये जो शरीर के अंदर आत्मा है, ये ब्रह्म नहीं है। अब कुछ लोग इस आत्मा को ही ब्रह्म भी मानते हैं, वो भी एक शैली है। तो उसको भी देखिए, ये सारी श्रृंखला आ रही है और पीछे का खंडन करते आ रहे हैं एक तरह से। इसका भी देखिए ऐसे कैसे निषेध कर रहा है। तो सहोवाच अजात शत्रु मां एतस्मिन संविदिष्टा आत्मन भी इति वा अहम एतम उपास्य इति। मैं भी इसकी उपासना करता हूं, इसकी उपयोगिता को जानता हूं, लेकिन ये ऐसी है कि ये भी आत्मा वाली है, इसमें भी एक आत्मा है। सही है, एतम एवं उपासते। इस शरीर में जो आत्मा है उसको जो की जो उपासना करता है, आत्मन्वीह भवती, वो आत्मा वाला बन जाता है। इतना है। आत्मन्वीह से प्रजा भवती, उसकी प्रजाएं भी आत्मा वाली बन जाती हैं, आत्मा को जानने वाली हो जाती हैं। जब ये हो गया तो सह तूष्णीम आशा गाड़ गया, वो गाड़ गए, चुप हो गया। अब क्या बोलेगा आगे? उसने यहीं तक जाना था, आत्मा को ही ब्रह्म मानता था वो। और उसने सोचा था कि कोई लोग शुरू में संतुष्ट हो जाते हैं, जैसे इंद्र और विरोचन वाली कथा थी। तो विरोचन जिसमें संतुष्ट हो गया, वो तो शैली थी बताने की, भाई आत्मा क्या है। तो बोले पानी में जो दिखाई दे रहा है यही आत्मा है, ये शरीर ही आत्मा है। तो कोई उतने से ही संतुष्ट हो जाता है तो उसमें उतने से ही काम चला लेते हैं। जो छोटी औषधि से ही संतुष्ट हो जाता है, रोग दूर हो जाता है, तो उसको बड़ी औषधि थोड़ी दी जाती है। तो इसकी संतुष्टि इतने से हो रही है, इतना ही बहुत है उसके लिए। इसलिए बहुत सारा उपदेश आगे तक का देते ही नहीं है। आपको संतुष्टि हो गई इससे, बस ठीक है इतना। आप इससे असंतुष्ट होगे, आगे आओगे तब आगे की बात करेंगे। अभी ठीक है, इतना है तो इतना है, बस संतुष्ट है, उसके लिए उतना ही ठीक है। तो एक एक करके करता रहा, इससे शायद संतुष्ट हो जाए, इससे संतुष्ट हो जाए। क्योंकि जब उसने 1000 गायें देने के लिए कह दिया, मैं ब्रह्म को बताऊंगा, इतने मात्र से कह दिया, तो बोले ब्रह्म का पिपासु तो है और लगता है इसको आज तक ब्रह्म के बारे में कुछ पता नहीं लगा है, तो चलो इसको कुछ भी कह करके, इतने कहां कहां ही संतुष्ट हो जाता है। छोटे मोटे में उसको प्रयास करता गया करता गया करता गया, और अंत में आत्मा पे आकर के बोला ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब वो अहम ब्रह्मास्मि वाला इस संदर्भ में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। ये आत्मा को ही ब्रह्म जो मान लेते हैं, तो अजात शत्रु कहते हैं कि नहीं, इसका भी मेरे को पता है, ये तो शरीर की आत्मा, ये भी आत्मा वाली है, इसकी भी एक और आत्मा है। तो गार के चुप हो गए। आगे सहोवाच अजात शत्रु एतावन उ इति, बस इतना ही था, इतना ही जानता है ब्रह्म के बारे में। अब उसने इतने सारे ब्रह्म बता दिए एक के बाद एक। बोले बस इतना ही जानते हो ब्रह्म के बारे में। तो कहता है एतावत ही, हाँ भाई मैं इतना ही जानता हूं। इतना तो सरल था वो, उसको पता है कि जब अब कोई सब चालें चल ली और अब कुछ उपाय नहीं बचा है, तो आत्म में तो आदमी पस्त होता ही है। शुरू में तो सब दाव करता रहता है व्यक्ति, चलो इस तरह से हो जाए, शायद इस तरह हो जाए, शायद इस तरह हो जाए, शायद इस तरह से मान जाए, शायद इस तरह से मान जाए।
कोशिश करता रहता है। जब सब कुछ नहीं होता है तो बस समर्पण के अलावा कुछ नहीं होता है। यहां दाल नहीं गलेगी, मैं बस भाई मैं तो इतना ही जानता था। तो उस पर फिर अजात शत्रु बोलते हैं गार्ग्य को, नैतावता विदितम भवती थी, बोले इतने मात्र से ब्रह्म विदित नहीं होता है। वो अनुचान था ये गार्ग्य, पढ़ के आया था बहुत कुछ, समझता रहा था कि ये भी है ये भी है, इतने मात्र से कुछ नहीं होता है। तो सह वाचे गार्ग्य उपत्वा यानी थी, तो उसको कहा कि चलो मैं तुम्हारे को बताता हूं। गार्गी ने कहा, गार्गी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं आपके पास में आता हूं, जैसे उपनयन करते हैं ना, उपत्वा यानी इति, मैं आपके आपके निकट आता हूं, आप बताइए अब मेरे को। अब पलट हो गया, शीर्षासन हो गया। नैतावता विदितम भवती थी, तो गार्ग्य बोला कि ठीक है मैं आपके पास आता हूं, आप मेरे को अब बताइए। भले ही कुछ भी कर रहा हो लेकिन एक जिज्ञासा तो उसके मन में थी। बोले कि जब ये भी सब नहीं है, सब झूठा होता जा रहा है, ये वास्तव में ब्रह्म नहीं है, ये सारी चीजें ब्रह्म नहीं है, तो फिर ब्रह्म क्या है, क्या अभी तक मैं क्या जानता रहा। तो वो हो गया कि चलो जी बताओ मेरे को। तो अब संकोच तो होगा ही। अजात शत्रु तो राजा था, क्षत्रिय था, और गार्ग्य था वो ब्राह्मण था। वैसे आजकल गर्ग गोत्र वैश्यों का माना जाता है, वैश्य लोग गर्ग, ब्राह्मणों में भी गर्ग होते हैं, वैश्यों में होते हैं, अग्रवालों में गर्ग होते हैं। गार्ग्य गर्ग को इतना पुराना है, देखो ये गर्ग से गार्ग्य, वो गोत्र कितना पुराना चल रहा है। हो सकता है अब ये वैश्य भी रहे हों और कुछ भी, या तो ब्राह्मण हो, और जन्मना नहीं तो ये गर्ग गोत्र में होगा, लेकिन ब्रह्म के बारे में और या इसमें विद्वान हो गया होगा, तो ये ब्राह्मण के रूप में था। तब थोड़ा सा संकोच तो होता ही है। बोले ये कैसी विपरीत बात हो गई। तो अजात शत्रु बोलता है, स हो वाच अजात शत्रु प्रतिलोपम चैतत यत ब्राह्मण क्षत्रियम उपेयात ब्रह्म में वक्षति इति। तो ये तो बड़ा विचित्र विपरीत हो जाएगा कि कोई ब्राह्मण क्षत्रिय के पास आकर के कहे कि मेरे को ब्रह्म के बारे में बताओ। अब सामान्य रूप से तो ये ब्राह्मणों का ही माना जाता है, विद्वानों का, वो पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। लेकिन क्षत्रिय भी एक होता है, क्षत्रिय भी विभिन्न योग्यताओं से युक्त होते हैं, और खासतौर से जो राजा होता है विशिष्ट कार्यों को करता है। वो क्षत्रिय है, राजा है, इतने मात्र से क्षत्रिय का कार्य करता है, वो उस क्षेत्र में कम हो ऐसा नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा बहुत विशेष हो सकती है। जैसे कई बार होता है कि एक अध्यापक होता है विद्यालय का, वो जितना भी जानता है, और एक उसका राजा होता है, मान लो आईएएस अधिकारी है या राज्य का कोई बड़ा सचिव है, तो वो इस ऊंचे पद पे गया हुआ है तो बिना जान के तो गया हुआ नहीं है, उस अध्यापक से भी ज्यादा जानने वाला हो सकता है। वो होते ही हैं ऐसे ही, बड़े बड़े जो राजा होते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते, अपनी उनकी अपनी योग्यता होती है वर्षों की। वो ठीक है अध्यापन के क्षेत्र में नहीं गया, ब्राह्मण के कर्म में नहीं गया, लेकिन ज्ञान तो उसने प्राप्त किया, ज्ञान तो उस ज्ञान में तो वो अधिक हो सकता है। तो बोले कि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कथा जो हो जाएगी ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। तो अजात शत्रु अब उसको उपदेश करेंगे, उस उपदेश को हम फिर आगे देखेंगे। अभी तक तो हमने गार्गी के बारे में कहा। अब देखिए हम जो और बहुत सी जगह देखते रहते हैं, ये जो इसको ब्रह्म मानो इसको ब्रह्म मानो, उस रूप में ठीक है एक स्तर पर कोई चल सकता है, चलते रहे होंगे, लेकिन इस प्रसंग से तो एकदम स्पष्ट हो ही जाता है कि इस रूप में इनको ब्रह्म मान लेते हैं, बड़ा मान करके उपासना कर लेते हैं। ठीक है उतने उतने स्तर पे वो चला जाता है, और कोई उसको बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। किसी के आगे तो समर्पित हो, किसी को तो बड़ा माने, तो और तो कोई हो नहीं रहा है, तो चलो उसी को मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो ब्रह्म को नहीं, वास्तव में वो ब्रह्म की उपासना नहीं है। और कई जने मान लो इस प्रसंग में तो खंडन हो रहा है, दूसरे प्रसंगों में तो नहीं होता है, तो उन प्रसंगों को लेकर के ही बोलते रहते हैं कि नहीं इस तरह भी ब्रह्म की उपासना की जा सकती है, इस तरह भी ब्रह्म की उपासना की जा सकती है। बहुत तरीके हैं इन, देखो उपनिषदों में भी जड़ वस्तुओं को भी ब्रह्म के रूप में देखा गया, उसमें स्थित पुरुष को। तो यदि उन सब में छिपा हुआ जो पुरुष है उसको देख रहा है तब तक तो ठीक है,
वो केवल उसमें छुपे हुए कोई देख रहा है, सब जगह नहीं देख रहा है। उतने में भी ठीक है कि चलो इसके पीछे ब्रह्म है, लेकिन उस सूर्य को ही ब्रह्म मानने लग जाते हैं, फिर उस वायु को ही, उस अग्नि को ही ब्रह्म मानने लग जाते हैं, उस जल को ही ब्रह्म मानने लग जाते हैं। इस रूप में ये गलत परंपरा चल पड़ती है। तो ये तो हमें वहां तक पहुंचाना ही चाहते हैं कि ये चीजें वास्तव में ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से निर्मित है, ब्रह्म इनके पीछे है। इतने रूप में इसको हमें समझना चाहिए। किन्हीं को कुछ पूछना है, कहना है? बोलिए। जी, 7 नंबर में जो आया था, सातवीं कंडिका, 7वीं कंडिका में अग्नि के विषय में आया था। जो अग्नि की उपासना करता है तो अग्नि जलाती है, यानी अग्नि सहन करने वाली होती है। सहन करने वाली होती है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अग्नि की जो उपासना करता है उसके अंदर सहन शक्ति आ जाती है। जो अग्नि की उपासना करता है हाँ उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, हाँ। तो वो तो लिखा है ना इन्होंने, सहोवाच अजात शत्रुर मां इतस्मिन संविदिष्टा विषासही इति वा अहम एतम उपास्य इति। मैं इसको सहन शक्ति वाला, सहन शक्ति से युक्त ऐसी उपासना करता हूं। यहां तक तो उपासना का हो गया। फिर आगे क्या लिखा? स य एतम एवं उपासते विषास से विषासहिर ह भवति। जो ऐसी उपासना करता है वो स्वयं सहनशील हो जाता है। तो लिखा ही है इन्होंने, वही गुण यहां पर आ जाता है। और विषासहिर ह अस्य प्रजा भवती, उसकी प्रजा भी सहनशील हो जाती है। तो जो अग्नि की उपासना करता है वो कैसे सहनशील हो जाता है? आपने कहा कि वो सहनशील हो जाता है, यानी अग्नि सहनशील नहीं है, ये कहना है आपका। अग्नि सहनशील नहीं है, आप नई बात कह रहे थे कि उपासना करने वाला सहनशील हो जाता है। कैसे? अग्नि के पास बैठता है ना तो उसको भी तपना पड़ता है। अग्नि के पास बैठते हैं तो तपन होती है, यज्ञ करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं तो तपते रहते हैं, तपते रहते हैं तो तपते तपते सहनशील आ जाती है इस रूप में। ठीक है, तो आज का पाठ फिर इतना ही रखते हैं। कुछ कहना है? ओ अच्छा जी, यहाँ सहन मतलब कुछ भी आता है उसका मर्षण करता है, अग्नि करती है। ये नहीं कि भाई सहन जो भी आया ठीक है, हाँ सहन कर लिया, वो जो व्यावहारिक सहन नहीं वो करती। उससे प्रभावित नहीं होती है, दबती नहीं है, उससे प्रभावित नहीं हो। वो उस पर कोई, उस पर चढ़ करके बैठ के उसको दबा दे, ऐसा नहीं होता है। उससे ऊपर ही रहती है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। उस पर कितनी भी लकड़ियां लगाते जाओ, वो थोड़ी दब भी जाएगी, लेकिन जल के फिर उसके ऊपर पहुंच जाएगी। एक तरह से वो जो सहमर्षण जो है, एक तो उस अर्थ में भी हो सकता है कि जब हम किसी को सहन करते हैं, एक तरह से उसका सामने वाले का मर्षण कर देते हैं। अब ऐसा करेंगे तो सहन करना भी अच्छा नहीं माना जाएगा। अभी हम सहन करने को अच्छा समझते हैं ना, ये बड़ा सहनशील है, उसने गुस्सा किया फिर भी सहन कर लिया, उसके लिए ये किया, उसको तो भी सहन कर लिया, हम उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन जब इस तरह से अर्थ देखते हैं कि जो सहन करने वाला होता है वो सामने वाले का मर्षण कर देता है, उसको दबा देता है, उसको छोटा कर देता है, इस रूप में सहन करना हो तो एक तरह से तो छोटा कर ही देता है कि वो सामने वाला गालियां दिए जा रहा है और वो सहन कर रहा है, तो उसका प्रभाव ही नहीं आ रहा है। वो सोच रहा था कि मैं इसको उत्तेजित कर दूं, गुस्से में कर दूं और असहज कर दूं, वो हो नहीं रहा है, तो उसकी शक्ति व्यर्थ हो गई ना, उसका किया हुआ जो काम नहीं आ रहा है, तो वो तो उसका मर्षण हो गया, एक तरह से वो दब गया, अप्रभावी हो गया इस रूप में। ठीक है, वो भी कह सकते हैं। क्योंकि जो ये विषासही शब्द है, ये शचिपोलोमी सूक्त में आया है। हम केतुरह पतिमभ्य साक्षी विषासही, शचिपोलोमी कहती है जो मेरे शत्रु है हम्म। वो उसको उसको मैं वो उनको दबाने वाली हूँ। उनको मैं दबाने वाली हूं। हाँ, वो उस अर्थ में भी है, उस अर्थ में भी है। इन्होंने उसको सहन करने अर्थ में लिया है। एक उसका दूसरा पक्ष है कि भाई हम इसको सहन कर लेते हैं एक तरह से, कि वो आक्रमण कर रहे हैं हमारे पे और उस आक्रमण का हमारे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा,
हमने उनको सहन कर लिया, यानी हमने जैसे कवच कुंडल लगा लेते हैं या बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते हैं तो हम उसको सहन कर सकते हैं, गोली आ रही है और हम सहन कर सकते हैं, यानी उसको प्रभावी नहीं किया, हमने उसको पराजित कर दिया इस रूप में। ठीक है। अच्छा जी, ये जो मेरा मानना है, यहाँ सहन करना मतलब लौकिक अर्थ में जिस अर्थ में लेते हैं, ये जो शब्द सहन करने का है, वस्तुतः मर्षण करना है। हम सहन कर रहे हैं मतलब व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो रहे, प्रभावित नहीं हो रहे तो उसको और थोड़ा सा उसको परेशानी हो जाती है हाँ, वही कि मेरा उपाय व्यर्थ चला गया, मेरा तीर व्यर्थ हो गया। ठीक है। हाँ। आचार्य आचार्य जी, इस ब्राह्मण में जो गार्ग्य अजात शत्रु को समझा रहा है, तो एक एक तरीके से ब्रह्म ये है, ब्रह्म ये है, इस प्रकार समझा रहा है। तो आपने कहे थे कि किसी एक में तो वो समझ जाएगा यही ब्रह्म है ऐसा मानकर रह जाएगा, इसलिए वो एक एक करके समझाता रहा। और पीछे भी इंद्र और विरोचन विरोचन प्रजापति के पास गए थे, तो इंद्र का तो शांत नहीं हुआ था, परंतु विरोचन जो बताया तो उसी को ब्रह्म मानकर चला गया था। तो जितना उसको समझ में आया उसी को ब्रह्म समझाकर भेज दिए, तो वो गलत समझकर उसी को दूसरों को भी समझाएगा, तो गलत उपदेश आगे प्रसारित होता रहेगा, तो वो तो फिर गलत ही हुआ ना। हाँ, उस रूप में तो गलत होगा, पर सामने वाले की पात्रता ही नहीं है अभी। और ठीक है, अब उस शरीर को ही ब्रह्म मान करके करो तो इतना तो अच्छा होगा ना कि वो शरीर को अच्छा रख सकेगा, उनके लिए वही ठीक है। किसी को मान लो कोई आया जी हमारे को कुछ उपदेश दीजिए, अब उसको कोई ज्यादा कुछ जानता नहीं, वो कुछ ध्यान संध्या कर नहीं सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, तो सामान्य कहते हैं भाई सबसे प्रेम करो। अब वो प्रेम करना ही वो बिल्कुल धर्म का मूल हो गया। क्यों? क्योंकि वो उससे ज्यादा कर नहीं सकते। वो कहते हैं भाई बस ईमानदार रहो, अपनी ईमानदारी का कहो, बेईमानी से मत कहो, धर्म का उपदेश देना उनके लिए बस वही बहुत है। वो संतुष्ट होकर चले जाते हैं और उतने से उनको लाभ होता है, उतने से तो उनको लाभ हो गई। अब कोई बहुत आते हैं बोले जी हमारे को कुछ बताओ, नए नए लोग होते हैं तो उनको यही कहते हैं भाई ओम का जप करो, गायत्री का जप करो, ऐसा ऐसा बता के उनके लिए पता है हमको ज्यादा समझ ही नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए क्या करोगे आप, बस ये कर लो। हाँ, जो और गंभीर जाता है उसके लिए और चीजें बताई जा सकती हैं। तो उतने अंश में तो कुछ लाभ होगा। अब राक्षसों ने, मान लो असुरों ने शरीर पे ध्यान दिया, उसी को क्या तो बलवान बन गए ना, शरीर से बलवान बन गए ना, उतना उतना तो लाभ हुआ ना उनको। नहीं, हानि तो हुई, वो एक दूसरा अगला पक्ष है, अगर वो विचार करेंगे तो उस हानि से निकल जाएंगे। लेकिन एक स्तर पर कि भाई इसको अच्छा करो, इस शरीर को अच्छा साफ सुथरा रखो, ये करो, खिलाओ पिलाओ, इसको अच्छा रखो, उतना तो ठीक ही है, रखना चाहिए उसको। तो एकदम ऐसा नहीं, शुद्ध आध्यात्मिक दृष्टि से, ऊपर की दृष्टि से तो वो हानि दिखेगी, लेकिन सामान्य रूप से इतने स्तर पे सामने वाले की इच्छा है भाई उतनी में संतुष्ट हो जाता है। कई बार उसी तरह से उपदेश दिया जाता है। लेकिन यहां तो ये अंतिम वाला नहीं था, ये तो अलग ढंग से आया था, ये तो दृप्त बाला की था। इंद्र विरोचन वाले में प्रजापति वो एक अलग बात थी, वहां तो वो परीक्षा के रूप में देख रहे थे कि और असुर तो पहले से ही मानते थे शरीर को, उसी को ही मैं मानते थे, वो तो उसी को बस पुष्टि हुई उनकी, उससे कोई ज्यादा नहीं, वो बिगाड़ा नहीं उनको, एक तरह से वो पहले से ही मानते थे। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।